Hello students, in the previous chapter of class 10 science, chapter number 4, we have studied about the nature of carbon and its form in chain, branches and ring type. Okay, so we have already seen this. This is a chain structure, this is a branch structure and this was cyclic structure. Okay, so all this was about alkane, that is a single bond or saturated compound. Okay, this was unsaturated compound. Now next heading is will you be my friend. So we have seen generally alkane, alkene and alkyne series in this. Okay, that is single bond, double bond and triple bond. Alkane means single bond, then alkene means double bond and alkynes means triple bond. Clear? Now what the carbon is saying, that carbon does not only make bonds with other carbon atom. Okay, it makes chain with it makes group with other elements also. So let us see which elements does it makes friend with. Okay, see. So here it makes bond with halogens. What is halogens? That is 17 in the periodic table. There is a 17th group and in that there is halogen group, Cl, chlorine, bromine. Okay, जिसमें लास्ट में जो 7 आता है, ठीक है, वैलेंसी जिसमें 7 आती है वो हेलोजेंस में आते हैं. क्लियर? तो यहाँ पे ये हेलोजेंस है, ऑक्सीजन के साथ भी बॉन्ड बनाता है, नाइट्रोजन के साथ बनाता है, सल्फर के साथ बनाता है. ठीक है, जिसमें सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन ही होते हैं उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा जाता है. ठीक है, जैसे हमने अभी तक देखा था, इसके अंदर क्या है, सिर्फ हाइड्रोजन. ठीक है, तो ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, ये तीनों सीरीज क्या है, हाइड्रोकार्बन सीरीज है, क्योंकि हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब कार्बन, तो हाइड्रोकार्बन सीरीज. उनके अलावा भी इनमें ये बहुत सारे कई जगहों पे ये हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर ये अटैच हो सकते हैं. ठीक है, वन और मोर हाइड्रोजन कैन बी रिप्लेस्ड. कैसे? इन चेन में इन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है एलिमेंट्स को. ठीक है, तो ताकि कार्बन की वैलेंसी जो है वो चेंज ना हो, वो सेटिस्फाइड रहे और यहाँ पे दूसरा एलिमेंट भी इसके अंदर आराम से जुड़ जाता है और इसे बना देता है हेटेरो एटम. ठीक है, हेटेरो यानी कि इसके अंदर जो है वो कार्बन, हाइड्रोकार्बन के अलावा भी इसके अंदर कोई और यहाँ पर एलिमेंट जुड़ गया है, इसलिए इसे हेटेरो एटम कहते हैं. ठीक है, सो यहाँ देख लेते हैं, टेबल में दिया हुआ है हेटेरो एटम कौन कौन से, क्लोरीन, ब्रोमीन, दूसरा है ऑक्सीजन. क्लास ऑफ कंपाउंड्स, अगर क्लोरीन ब्रोमीन के क्लास से जुड़ा है तो उन्हें कहते हैं हैलो और साथ में आल्केन. क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन चेन था इन्हीं में जाके ये जुड़ गया है. यहाँ तो हाइड्रोजन है ही. ठीक है, तो एक हेलोजन जुड़ गया है, इसलिए हेलो आल्केन कहा है. ठीक है, हेलो आल्केन, क्योंकि ये यहाँ सब क्या है सर, सैचुरेटेड कंपाउंड है, सैचुरेटेड बॉन्ड है. ठीक है, अगर यहाँ पे कहीं डबल बॉन्ड आता है, एक हाइड्रोजन कम हो जाता है तो क्या हो जाता है, ये हेलो आल्कीन. ना ऑक्सीजन के साथ अल्कोहल फॉर्मेशन देता है, एल्डिहाइड देता है, कीटोन देता है, कार्बोक्सिलिक एसिड देता है. सो फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं, क्योंकि ये लास्ट में या कहीं एक ही जगह, एक या दो तीन जगह जहां भी होते हैं, जुड़ते हैं, तो इन्हें क्या कहते हैं, फंक्शनल ग्रुप कहा जाता है. क्योंकि बाकी तो ये होते हैं कार्बन चेन. ठीक है, कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन. सो अल्कोहल, अल्कोहल जहां भी आपको, ठीक है, हाइड्रोकार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ दिखाई दे तो वहां पे क्या समझेंगे, कौन सा ग्रुप लगा है, अल्कोहल ग्रुप लगा है. एल्डिहाइड के साथ जहां भी कोई ग्रुप लगा है, ठीक है, कार्बन हाइड्रोकार्बन चेन के साथ, अगर ये इस तरीके का आपको कहीं दिखाई दे तो वो एल्डिहाइड हो जाता है. ठीक है, और हाइड्रोकार्बन के साथ इस तरीके का फॉर्मेशन हो तो कीटोन, एंड कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ फॉर्मेशन हो तो ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड. Students, before proceeding further,
इट इज वेरी नेसेसरी टू नो अबाउट द कार्बन. ओके, कुछ चीजें बुक में बिल्कुल आगे आगे करके दे दी गई है, बहुत शॉर्टली समझा दिया गया है, लेकिन इसे डीपली समझना बहुत जरूरी है. देखिए, जो सेंटर पार्ट है दिस इज अ कार्बन. ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि एक बॉल है. ठीक है, और ये कार्बन है. अब इसमें 4 होल्स हैं. ये जो हमने ये बनाया है, ये क्या किया है, होल्स में डाला हुआ है. ठीक है, कितने होल्स हैं इसमें, 4 होल्स हैं. अब ये आप समझ लीजिए कि अलग अलग जगह ये होल्स हैं. ठीक है, लेकिन ये ऐसा नहीं कि बहुत रिजिड है, रबर जैसा है. ठीक है, बैंड भी हो सकते हैं थोड़े बहुत. और ये कितने हैं, 4 इसमें होल्स हैं. ठीक है, जिसमें ये इस तरीके से ये रबर डाले जा सकते हैं. अब सिर्फ इतना है कि इसमें 4 ही डाल सकते हैं हम, 4 ही होल्स हैं. ठीक है, उससे ज्यादा होल्स नहीं है और ना ही उससे कम. ना आपको इसको कभी खाली रखना है. ठीक है, जो हम बात करते हैं कि कार्बन की 4 वैलेंसी होती है. 4 वैलेंसी मतलब उसमें 4 होल्स हैं. ठीक है, वो 4 के साथ बॉन्डिंग बना सकता है, इतनी उसकी कैपेसिटी है. ना तो 4 से ज्यादा ना तो 4 से कम, किसी भी हाल में उसको 4 ही बॉन्डिंग बनानी है. ठीक है, 1 2 3 एंड दिस वन इज 4. ठीक है, इसी तरह इस कार्बन का भी काउंट करें तो 1 2 3 4, ना तो इससे कम ना तो इससे ज्यादा. क्लियर है. सो यहाँ ये कार्बन ये इसके साथ बन गया, इन दोनों ने बॉन्ड बना लिया. तो ये क्या है, ये कार्बन, दूसरा ये कार्बन. ठीक है, ये क्या है, हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन का जो साइज है वो कार्बन से छोटा है. क्लियर है. ये स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से रहता है. ये एजम्पशन है. ठीक है, देन इसको हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सी सी. ठीक है, फिर ये जितना लंबा चेन जा सके उतना लंबा चेन बन सकता है. 2 का भी बना सकते हैं. ठीक है, यानी कि यहाँ जो कार्बन के साथ फिर ये हाइड्रोजन के लिए. ठीक है, तो ये भी सिंगल चेन में ही आ रहा है, ये भी चेन में ही है. क्लियर है, यहाँ कोई ब्रांचिंग नहीं हुई है, ये दोनों सिंपल चेन के फॉर्म में ही लिखा गया है ना. अब यहाँ पर अगर यहाँ से हम एक हाइड्रोजन हटाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे इसको एक और कार्बन के साथ जोड़ सकते हैं. क्लियर है, तो इस तरीके से एक लॉन्ग चेन बनता चला जाएगा. यानी कि हमें कार्बन ऐड करना है तो यहाँ से एक किसी न किसी एक को तो हटाना पड़ेगा, तभी तो ये चेन बनाएगा. अगर इसको हटा दिया तो यहाँ कार्बन ऐड कर दिया, अब उस कार्बन के साथ और 3 ऐड हो सकते हैं. अगर उसमें भी और आगे बढ़ाना है, ठीक है, 1 2, सपोज ये 2 हैं, 1 2 3, ये हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन. अब सपोज मुझे इसको है ना और आगे बढ़ाना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक को तो रिमूव करना पड़ेगा. तो सपोज मैंने इसको हटा दिया. ठीक है, तो अब यहाँ अगर कार्बन आता है, हाइड्रोजन की एक ही वैलेंसी है इसलिए वो एक ही जुड़ता है, डबल कहीं नहीं जुड़ता है. ठीक है, सो अगर ये कार्बन यहाँ आएगा तो इसकी कितनी वैलेंसी होगी, 4, 1 2 3 4. ठीक है, अगर मुझे इसे और आगे नहीं बढ़ाना है तो हम इसे यहीं स्टॉप कर देते हैं, इस वैलेंसी सेटिस्फाई करके. ठीक है, लेकिन अगर मुझे एक और कार्बन ऐड करना है तो क्या होगा, एक और हाइड्रोजन रिप्लेस करना पड़ेगा. ठीक है, फिर उसकी वैलेंसी चेक करनी पड़ेगी, 1 2 3 4. ठीक है, ये चेन इस तरह से फॉर्मेशन होता है ना. अगर कोई भी कंपाउंड है उसमें कार्बन का नंबर 1 है, ठीक है, तो उसमें प्रीफिक्स क्या ऐड होगा, हमेशा प्रीफिक्स ऐड होगा मेथ. कार्बन 2 है तो एथ, कार्बन 3 है तो प्रॉप, कार्बन 4 है तो ब्यूट, कार्बन 5 है. ठीक है, कार्बन 1 का मतलब क्या है, इसमें देखो ये सिर्फ एक कार्बन है. ठीक है, इसी तरह इसमें 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 7 8, यानी ब्रांच हो साइकिल हो कैसा भी हो, अगर टोटल नंबर ऑफ कार्बन इतने हैं तो उनमें जो मेन नाम आएगा वो ई सी से शुरू होगा. ठीक है,
5 तो पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन एंड डेक। ठीक है, अब सपोज आल्केन है, ठीक है, एक कार्बन है, तो क्या आएगा, मीथेन। इसी तरह इसके आगे क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्रीफिक्स ये लगता है, पीछे सीरीज का ये वर्ड लगता है, एन जुड़ जाता है। ठीक है, सफिक्स क्या जुड़ेगा, एन। मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डीकेन। क्लियर है? कितने आएंगे इसमें, कार्बन नंबर 10। नाउ अगर सीरीज में यहाँ पे एक भी जगह जितने अगर 10 कार्बन है, सपोज किसी भी दो कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ गया है, ठीक है, तो डबल बॉन्ड आया है तो क्या होगा, किसी भी एक कार्बन के साथ, इनमें बहुत सारे कार्बन है, इनमें से किसी में भी एक में अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया है तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या लग जाएगा, आल्कीन सीरीज का ये ईन सफिक्स लग जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, यहाँ पे तो मीथेन इसमें होता ही नहीं है सिंगल, क्योंकि डबल बॉन्ड हमेशा दो कार्बन के बीच में ही लगता है, और इसलिए यहाँ पे मीथेन का सवाल ही नहीं उठा। ठीक है, हमेशा ये शुरू होता है ईथीन, ठीक है, प्रोपीन, ब्यूटीन, इसी तरह पेंटीन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉनेन एंड डीकीन। ठीक है, अब सपोज किसी दो कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड लगता है, ठीक है, तो उसमें सफिक्स लग जाता है इन। ठीक है, आइन, आइन। क्लियर? तो इसमें भी क्या होता है, एक कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड तो लग नहीं सकता है, तो ये फर्स्ट वाला डैश। सेकेंड है इथाइन, ठीक है, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डीकाइन। क्लियर है? सो इस तरीके से हम सीरीज को याद रखते हैं। ये प्रीफिक्स याद करना है, देन सफिक्स क्या लगता है अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन इट। क्लियर? इसके बाद हमने पढ़ा कि अगर हैलोजन है, ठीक है, तो यहाँ पे हैलोजन के लिए अलग ऐड होता है। ठीक है, यहाँ पे अगर पहले के साथ है, एक कार्बन के साथ एडेड है, ठीक है, वैलेंसी सेटिस्फाई कर रहा है, क्लोरो ऐड है। ठीक है, हमने पढ़ा है क्लोरो क्या है, हैलोजन ग्रुप। ठीक है, हैलोजेंस। तो अगर इसमें क्लोरो ग्रुप ऐड है तो ये हो जाएगा क्लोरोमीथेन। ठीक है, तो हैलोजन हमेशा इनके आगे जुड़ता है, ब्रोमो, मीथेन, ब्रोमो, इथेन, ब्रोमो, प्रोपेन, ब्रोमो, आयोडीन। ठीक है, ब्रोमो, पेंटेन, ब्रोमो, हेक्सेन, आयोडो। ठीक है, क्लोरो जैसे क्लोरीन है वैसे ही ब्रोमीन है, वैसे ही आयोडीन है। ठीक है, तो ये सब यहाँ पे जब भी अगर इनके साथ ऐड होते हैं कहीं पर भी, ठीक है, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो तो और फ्लोरो, तो ये क्या होंगे, ये सब हमेशा फ्लोरो मीथेन, इथेन, ब्रोपेन, ब्यूटेन। ठीक है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। तो इस तरीके से हमेशा आगे एज ए प्रीफिक्स वर्ड के आगे जुड़ते हैं। क्लियर? ना सेकेंड हमने बात की है हैलोजन के बाद बात की अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल जो वर्ड होता है उनमें किसी भी एक जगह OH ग्रुप ऐड होता है। ठीक है, कंपाउंड के साथ OH ग्रुप ऐड होता है। सपोज COH। ठीक है, अब इनकी सेटिस्फाई कर दो, CH3। ठीक है, 1 2 3 CH3। अब ये इसके साथ कितना, 1 2। ठीक है, तो कितने कार्बन ये इसके साथ जुड़ा है, ये दो तो ये सेटिस्फाई कर रहे हैं, 2 हाइड्रोजन आएगा तो CH2 OH, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, सो CH3 CH2 OH कितने कार्बन है, 1 2 2 कार्बन, मतलब क्या आएगा यहाँ पे प्रीफिक्स, एथ। ठीक है, यहाँ पे
यहाँ क्या आएगा, यहाँ पे सफिक्स जो आएगा नॉल आएगा, नॉल या ऑल कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा इथेनॉल। कार्बन अगर 3 है और साथ में OH ग्रुप है, ठीक है, 3 यानी आप इस तरीके से लिखेंगे। अब बाकी का हाइड्रोजन समझ लीजिएगा। ठीक है, तो ये हो गया प्रोपेनॉल, यानी एनॉल हम ले सकते हैं। ठीक है, जनरली हम OL कहते हैं या नॉल कहते हैं, पर हम यहाँ लिख सकते हैं एनॉल, प्रोपेनॉल, ब्यूटेनॉल। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पूरे सीरीज में अगर ऑल कहीं भी, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन को रिमूव करके OH ग्रुप अगर लगा हुआ है तो ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। हैलोजेंस, अल्कोहल ग्रुप, ये फंक्शनल ग्रुप कहलाते हैं। ठीक है, और ये अगर कहीं भी एडेड हैं, हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अगर ये लगे हुए हैं तो अकॉर्डिंग टू इनके हिसाब से नाम बन जाता है। ये हो गया प्रोपेनॉल, इथेनॉल, ब्यूटेनॉल, पेंटानॉल, हेक्सेनॉल, हेप्टेनॉल। ठीक है, ये हो गया अल्कोहल ग्रुप। देन अल्कोहल के बाद है अल्डिहाइड, CHO। ठीक है, अब यहाँ पे बुक में इस तरीके से भी दिया है, तो ये इसे भी इस तरीके से लिख सकते हैं कि कार्बन का डबल बॉन्ड O के साथ है और एक सिंगल बॉन्ड H के साथ है। ठीक है, तो अगर ये कहीं लगा होता है CHO, ये हमेशा एक साथ ऐसा लिखते हैं या तो इस तरीके से मेंशन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम इसका कार्बन भी जोड़ेंगे। ठीक है, 1 2 3, तो ये क्या है, प्रोपेनाल्डिहाइड। ठीक है, अल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, तो ये क्या है, अल्डिहाइड ग्रुप है, अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है। अगर CHO एक साथ जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे ये अल्डिहाइड, प्रोपेनाल्डिहाइड, ठीक है, इथेनाल्डिहाइड, ब्यूटेनाल्डिहाइड, तो इस तरीके से पूरा ग्रुप कंप्लीट होगा। अब इसके बाद आता है कीटोन। कीटोन ग्रुप, ठीक है, कीटोन कभी भी लास्ट में नहीं आता है। द रीजन है कि अगर ये हम इसे लास्ट में लिखेंगे, ठीक है, तो एक H, क्योंकि यहाँ पे तो 3 ही है वैलेंसी, तो एक को सेटिस्फाई करने के लिए H लगाना पड़ेगा। H लगाया तो वो बन जाएगा हमारा अल्डिहाइड ग्रुप। ठीक है, इसलिए ये हमेशा सेंटर में लगता है, यानी किसी भी यहाँ पर इस तरीके से ये लग जाता है। कभी भी ये लास्ट में या पहले नहीं लगता है, ये हमेशा सेंटर में ही किसी भी कार्बन एटम के साथ लगता है। ठीक, तो ये है कीटोन ग्रुप। सो यहाँ पे ओन लगता है इसका। ठीक है, तो मिथेनॉन तो होगा नहीं क्योंकि इसमें एक ही कार्बन है। ठीक है, इथेनॉन के साथ भी नहीं होगा, ये आता है प्रोपेन से। ठीक है, 3 कार्बन एटम से स्टार्ट होता है, तो प्रोपेनॉन। ठीक है, प्रोपेनॉन, क्लियर है, प्रोपेनॉन, देन ब्यूटेनॉन, पेंटेनॉन, हेक्सेनॉन, हेप्टेनॉन, ऑक्टेनॉन, नॉनेन, नॉन, डिकेनॉन। ठीक है, ये इस तरीके से इसकी सीरीज चलती है। दिस इज द कीटोन ग्रुप। नाउ कीटोन के बाद आता है कार्बोक्सिलिक ग्रुप। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। अब इसमें ये क्या है, एक तरीके से कीटोनिक ग्रुप और अल्कोहलिक ग्रुप एक साथ होता है, तो ये हम सीधे सीधे इस तरीके से लिखते हैं। जहां भी ये दिखाई दिए समझ लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप है ये। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड। सो सपोज ये भी एक कार्बन के साथ HCOOH ऐसा ये बनता है। ठीक है, जिसे मिथेनोइक एसिड कहते हैं, मिथेनोइक
एसिड। ठीक है, इसमें ये यहाँ पे सफिक्स लगता है ओइक एसिड। इसी तरह इसका एक कार्बन यहाँ पे काउंट होता है। ठीक है, ये कार्बन काउंट होता है। जहां भी कार्बन लगे होते हैं वो कार्बन काउंट होते हैं। जहां सिर्फ OH या क्लोरोब्रोमो आता है वो काउंट नहीं होता। सिर्फ कार्बन को हमेशा जितने भी कार्बन होते हैं वो काउंट करने पड़ते हैं। तो अगर इसके बदले 2 कार्बन यहाँ होंगे तो ठीक है, सपोज यहाँ ले लें 1 2। ठीक है, तो ये इसको हम इस तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, C डबल बॉन्ड O एंड OH। ठीक है, तो कितने कार्बन है 1 2। तो ये क्या हो गया इथेनोइक एसिड। ठीक है, इसी तरह प्रोपेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड, पेंटेनोइक एसिड, हेक्सानोइक एसिड, हेप्टेनोइक एसिड, ऑक्टेनोइक, नोनेनोइक एंड डिकेनोइक एसिड। सो इस तरीके से सीरीज है और इसी तरह से आपको पूरा टेबल तैयार करना है।